बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा मटका बना के अपना गुजारा करती थी। बूढ़ी अम्मा कैकई अपनी बेटी रोली के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा कैकई को दिन ब दिन अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी, क्योंकि मटकों की बिक्री कम हो गई थी और जो लोग मटके खरीदते थे वो बहुत मोल भाव करते थे। अरे अम्मा, ये मटका कितने का दिया? अरे बेटा, 200 रुपये का है। अरे अम्मा, 200 रुपये का तो स्टील का घड़ा आ जाता है। मैं 120 रुपये से 1 रुपये पे ज़्यादा नहीं दूंगी। अच्छा बेटा, ले लो। माँ, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा, क्या बताऊँ, सबको स्टील के ही बर्तन चाहिए। मेरे मिट्टी वाले मटके अब कौन खरीदेगा? अच्छा माँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं क्या आपका हाथ बटा सकती हूँ? कैसे बेटा? माँ, मैंने एक बिज़नेस सोचा है। मैं खाने का सामान बेचूंगी। अगर आपको इजाज़त हो तो मैं कल से ये काम शुरू कर सकती। हाँ बेटा, तुम कर तो सकती हो, पर बेचोगी क्या? माँ, मैं आज बाज़ार में जाके देखूंगी और सामान ले आऊंगी और उस हिसाब से कल से खाना बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो बाज़ार चली जा। अब रोली पैसे और थैला लेकर बाजार में निकल पड़ती है। बाजार में आकर वो देखती है कि यहाँ पर चाट, समोसा, गोलगप्पे और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बिक रही है। उसे कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चीज़ अलग होगी तभी लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे। तो उसने थोड़ा सा और देखा। वो थोड़ा सा बाजार आगे घूमने निकली तो उसकी नज़र एक मैगी के पैकेट पे पड़ी। जिसके बाद उसने सोचा कि मुझे मैगी का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता भी है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। अगले दिन सुबह रोली बाजार में पहुंची और उसने अपना ठेला लगाया। ठेले में कुछ लोग उससे रेट पूछते और वापस चले जाते। दो आसपास जो ठेले लगे थे उनके आगे बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छी चल रही थी। मंजू ने सोचा कि पता नहीं क्यों मेरी दुकान चल नहीं रही है। लोग आते, रेट पूछते और चले जाते। एक व्यक्ति आया, उसने रेट पूछा और मैगी भी खाई। मैगी खाता देख रोली को बहुत खुशी हो रही थी। रोली रोज बाजार आती और अपना ठेला लगाती, लेकिन रोली का ठेला इतना चल नहीं रहा था। उसकी बिक्री बहुत कम थी। रोली परेशान होने लगी कि आखिर मेरा ठेला चल क्यों नहीं रहा है, मेरी मैगी लोग खाना पसंद क्यों नहीं कर रहे। धीरे धीरे उसका समय भी बीतता गया। एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ, मेरा ठेला चल क्यों नहीं रहा है? बेटा, बिजनेस करने के लिए हमेशा अलग सोच लानी चाहिए। तुम अलग क्या करती हो? तुमने देखा होगा कि बाजार में जितने भी ठेले लगे हैं सबके कोई ना कोई एक अलग सी पहचान होगी। माँ, तो मैं क्या नया करूँ? बेटा, तुम एक नई चीज़ कर सकती हो। तुम मटके ले जाओ और मटके वाली मैगी बेचो, फिर देखना तुम्हारी दुकान में भीड़ होती है कि नहीं। रोली ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने बताया। उसने अपनी मैगी मटके में बनानी शुरू की और धीरे धीरे लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आने लगा। अब दुकान में पहले से भी ज़्यादा ग्राहक आते थे और लोगों को रोली के हाथ की बनी मैगी भी पसंद आने लगी। धीरे धीरे रोली की दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और काम भी बढ़ने लगा। उसकी माँ ने भी अपनी बेटी की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और ग्राहकों की भीड़ और अपनी बेटी को इतना सफल होता देख वो भी बहुत खुश थी। अब बूढ़ी अम्मा केकई की भी सारी चिंता दूर हो चुकी थी, क्योंकि रोली अब अपने पैरों में खड़ी हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं, कभी भी अपने हालातों से हारना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका सामना करना चाहिए।